पहले मैं उन सभी नागरिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जिन्होंने इस राष्ट्र के बंटवारे के समय अमानवीय यातनाएं सही और अब हमारे बीच वो नहीं है। मैं उनके त्याग, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के में दिए गए अमूल्य योगदान को हृदय से नमन करता हूँ। शाहिर का एक शेर है, जो आज़ादी की राहों में वतन पर मिट के सोए हैं, जो आज़ादी की राहों में वतन पर मिट के सोए हैं, उनकी शहादत के गुलिस्तान सदा आबाद रहते हैं, उनकी शहादत के गुलिस्तान सदा आबाद रहते हैं। उन बलिदानियों का योगदान हमें स्मरण दिलाता है कि एक षड्यंत्र के तहत जब देश के दो टुकड़े हुए तब से लेकर 8 दशक बीत जाने के बावजूद विभाजन का यह घाव पूरी तरह भरा नहीं है। वह आज भी भारत की सामूहिक चेतना में एक ऐसी पीड़ा बनकर मौजूद है जिसे अनगिनत पीढ़ियां अपने भीतर ढोती चली आ रही हैं। मैं ये बात कह सकता हूँ कि मानव इतिहास की अनगिनत त्रासदियों के बीच भी ऐसी विभाजन जैसी व्यापक मानवीय यातना के उदाहरण दुनिया के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के दिन हम केवल अतीत को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन करोड़ों लोगों को आवाज़ दे रहे हैं जिनकी आवाज़ उनसे छीन ली गई थी। मैं ये बात आज कह सकता हूँ और दोहराना चाहता हूँ कि उनकी पीड़ा को हम इतिहास की धूल में दबने नहीं देंगे। उन्हें याद करना मानवता के प्रति कर्तव्य निभाना होगा। हम उनकी यादों को सहेज कर रखेंगे, उन्हें पूरी सच्चाई, ईमानदारी और पूरी संवेदना के साथ याद रखना ही मुझे लगता है कि उनके प्रति सबसे पवित्र श्रद्धांजलि है। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस मनाने का फैसला किया। मैं मानता हूँ कि उनकी गाथाएं हमारी राष्ट्रीय चेतना का अमिट अध्याय है। उनका त्याग माँ भारती की आत्मा में सदैव ही जीवंत रहेगी। मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी इस बात को ध्यान स्मरण रखे। ये दिन केवल तारीख का एक पन्ना नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक स्मृति, आत्ममंथन और राष्ट्रीय संकल्प का भी दिन है। अली सरदार जाफरी की 2 पंक्तियां मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूँगा। उठो हिंद के बागवानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के सरारों उठो, उठो जैसे दरिया में उठती है मौज, उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फौज, उठो बर्फ की तरह हंसते हुए, जमाने की रफ्तार को मोड़ दो, जमाने की रफ्तार को मोड़ दो। खासतौर से हमारी नई पीढ़ी को यह जानना बड़ा जरूरी है कि 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता का स्वर्णिम प्रभात देखा था, उसी क्षण हमारी सभ्यता ने दुनिया की सबसे भीषण त्रासदी का भी सामना किया था। देश का विभाजन केवल भौगोलिक सीमाओं का परिवर्तन नहीं था, बल्कि वो असंख्य परिवारों के बिखरने, अनेक समुदायों के उजड़ने और मानवता की पीड़ा का एक ऐसा अध्याय था जिसकी वेदना आज भी अनेक लोगों के दिल में जीवित है। असंख्य लोग अपने घर बार छोड़ने को विवश हुए, असंख्य निर्दोष जीवन काल में ही काल के गाल में समा गए। हिंसा, विस्थापन तथा विरह की अमिट पीड़ा ने पीढ़ियों को झकझोर दिया। आज का यह दिवस अतीत की उस पीड़ा को स्वीकार करते हुए शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपने अटूट संकल्प को पुनः दृढ़ करने का अवसर है। आज का दिन हमें स्मरण कराता है कि इतिहास की सीख ही भविष्य को सुरक्षित और मानवीय बना सकती है। और जफर मलिह आबादी ने लिखा भी था कि
कि वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। समाज के हर एक वर्ग को ये जानना जरूरी है कि भारतवर्ष के विभाजन के वक्त पाकिस्तान से आ रही ट्रेनों में इंसानों की लाशें थी, बच्चे, महिलाओं, पुरुषों और हमारी बेटियों को मानवता के दरिंदों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। किंतु इस अथाह पीड़ा के बीच भारतीय समाज की अद्भुत जिजीविसा भी उतनी ही प्रखर और उज्जवल होकर सामने आई। जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया था, उन्होंने अपने साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास से जीवन को पुनः गढ़ा। अनेक शरणार्थियों ने भारतवर्ष की कई बंजर भूमि को समृद्ध बस्तियों में बदल दिया। अभी जो वृत्त चित्र हम सब ने देखा है, उससे स्पष्ट रूप से हमें सबक मिला है। विस्थापित परिवार अपने साथ लोक भाषा, संस्कृति, परंपराएं और जीवन मूल्य लेकर आए। Welcome to Dogra Group of Colleges. The institution stands as a testament of our revered founder, Shri Gulchain Singh Charak. Dogra Law College, Autonomous, offers BA LLB 5 years and LLB 3 years courses. Dogra Degree College Autonomous offers a dynamic learning experience in BA, BBA and BCom courses. Dogra College of Education offers B.Ed program. Dogra Group of Colleges. Admissions open. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।